क्लास 12 बायोलॉजी लेसन 5 पार्ट 2 सामयिकमजी विषमयुग्मजी प्रथम मेरे प्यारे और द्वितीय संधि। आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी लेसन 4 पार्ट नंबर 2 पहला वीडियो हम लोगों ने समाप्त कर चुका है। दूसरा वीडियो में कुछ बातें हम लोग जानेंगे जिसमें 4 टॉपिक आज का कवर हम लोग करने वाले हैं। एक हम लोग पढ़ने वाले हैं समयुग्मजी, दूसरा पढ़ने वाले हैं विषमयुग्मजी, तीसरा पढ़ने वाले हैं अपवन पीढ़ी, चौथा पढ़ने वाले हैं एक्टोपीढ़ी। तो आज के वीडियो में ये 4 बातें हम लोग को कवर करना है। क्या होता है समयुग्मजी, क्या होता है विषमयुग्मजी, क्या होता है अपवन पीढ़ी और क्या होता है एक्टोपीढ़ी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा इस टाइप का आ जाता है कि समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी से क्या तात्पर्य है, या समयुग्मजी या विषमयुग्मजी में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये एनसीईआरटी में भी आ जाता है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि समयुग्मजी या इसी को होमोजाइगोस कहा जाता है। ठीक है, समयुग्मजी या इसी को हम लोग कहते हैं होमोजाइगस। ठीक है, तो आप कहेंगे इसमें क्या कि यह एक द्विगुणित अवस्था है। देखो, द्विगुणित का मतलब 2। जहाँ भी द्विगुणित शब्द कहेगा तो आप इसका मतलब समझेंगे 2। पहले समझो, यह एक द्विगुणित अवस्था है जिसमें दोनों एलील एक समान होते हैं, जैसे कैपिटल टी, अथवा जब किसी पादप की इकाई लक्षण के लिए कारकों का युग्म या जीन समान होता है तो वह पादप उस लक्षण के लिए समयुग्मजी कहलाते हैं। और ऐसे पादप के सभी युग्मक एक समान, यानी कोई भी पादप है, आप अभी पढ़ भी रहे थे कैसे हम लोग उसके बीच में संकरण कराते हैं। तो अगर ये देखो, ये दोनों जीन है, जैसे मान लो कि सपोज है कैपिटल टी है, दोनों समान जीन है। तो दोनों समान जीन है, तो समान जीन होने के कारण हम इसको समयुग्मजी कहते हैं। चाहे आप कैपिटल स्मॉल टी लिखिए, इसको भी हम लोग समयुग्मजी कहेंगे। देखो, ये टाल, टी से टाल होता है, टाल माने लंबा, इसलिए हम लोगों ने इसको दोनों के लिए कैपिटल टी लिखा है। ये जब ये लंबा है तो इसी का विपरीत ये छोटा हो जाएगा, इसी का विपरीत ये छोटा हो जाएगा। ओके, उसके बाद से यहाँ पर जो बात आपकी हो रही है कि ऐसे पादप, आज यहाँ कैपिटल आर भी लिख सकते हैं दोनों। जब कैपिटल आर लिखेंगे तो ये लाल पुष्प हो जाएगा। कैपिटल आर को लाल पुष्प कहते हैं, रेड होता है ना। तो यह भी एक प्रकार का क्या है, समयुग्मजी कहलाएगा, क्योंकि इसके भी दोनों जीन समान हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पर, इसके भी दोनों जीन क्या हैं, समान हैं। या दोनों कैपिटल स्मॉल आर लिख दिया गया तो ये भी अच्छा, ये जब लाल होगा तो इसी का उल्टा ये सफ़ेद होगा, तो ये भी आपका समयुग्मजी होता है। तो समयुग्मजी में क्या होता है, दोनों जीन या दोनों एलील, उसको एलील भी कह सकते हैं, जीन भी कह सकते हैं, दोनों जीन या दोनों एलील एक समान होते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं समयुग्मजी। याद करो बच्चों, समयुग्मजी जब दोनों एलील या दोनों जीन एक समान होते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं समयुग्मजी कहा जाता है। ठीक है, तो समयुग्मजी टॉपिक कवर हुआ। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं हम लोग विषमयुग्मजी के पास। ठीक है, तो समयुग्मजी में एकदम सिंपल सी बात है कि दोनों आपके क्या रहेंगे, कैपिटल टी रहेंगे, या दोनों माने जीन एक समान होंगे। कैपिटल टी है तो लंबा पौधा को दिखाएगा, इसी का विपरीत स्मॉल टी है तो बौना पौधा को, कैपिटल आर है तो लाल पौधा को, स्मॉल आर है तो सफ़ेद पौधा को ये प्रदर्शित करता है। ये होता है होमोजाइगस या समयुग्मजी। चलो अब आते हैं विषमयुग्मजी, जिसको हम लोग कहते हैं हेटेरोजाइगस। तो पहला समयुग्मजी था, दूसरा आपका विषमयुग्मजी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस कहा जाता है। तो देखो, यह एक द्विगुणित अवस्था, क्या है, यह एक द्विगुणित अवस्था है। द्विगुणित का मतलब 2, जिसमें दोनों एलील असमान होते हैं। याद करो, यही तो मेन शब्द है बच्चा, कि दोनों एलील क्या हो जाते हैं, असमान हो जाते हैं। देखो, जैसे एक कैपिटल टी है, स्मॉल टी, अथवा और कुछ बातें इसमें लिख रहा है कि जब, देखो ध्यान से, जब किसी पादप के इकाई लक्षण के लिए
कारकों का युग्म अथवा जिन विपरीत प्रभाव डालते हैं तो यह पादप क्या कहता है, उस लक्षण के लिए विषम युग्मजी कहलाता है। याद करते हैं बच्चों, यानी जब दो जीन रहेंगे और दोनों जीन असमान रहेंगे तो उसे हम लोग कहते हैं विषम युग्मजी, हेट्रोजाइगस। और एक बात और याद रखना, विषम युग्मजी में जो जीन होते हैं अलग अलग होते हैं। जोड़े में तो पाए जाते हैं, लेकिन अगर एक जीन कैपिटल में है तो उसी के साथ जुड़ा हुआ दूसरा जीन स्मॉल में। तो ये पादप उस लक्षण के लिए विषम युग्मजी कहलाते हैं। ऐसे पादप से दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। सम युग्मजी उस लक्षण के लिए शुद्ध होता है और विषम युग्मजी उस लक्षण के लिए संकर होता है। संकर का मतलब जैसे दोनों कैपिटल टी आ गया तो उसको हम लोग कहेंगे कि वह क्या है, लंबा है, और एक कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया तो कहेंगे संकर है। संकर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कैपिटल माने दोनों का गुण उपस्थित। तो बस जब जो जीन होते हैं, जो एलील होते हैं, एलील हो चाहे जीन हो, जब दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं तो उसको हम लोग विषम युग्मजी कहते हैं। ज़्यादा देखो यहाँ पर बच्चों, हमारे पास क्या आ गया, एक कैपिटल टी है, स्मॉल टी, समझ रहे हो, ये कैपिटल टी है, स्मॉल टी, तो ये क्या होगा, विषम युग्मजी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी, दोनों के जो दोनों जीन है, देखो ये भी एक जीन है, ये भी एक जीन है। जीन आप जानते होंगे जोड़े में पाए जाते हैं जिसको एलील या हम कारक कहते हैं। तो बताओ मुझे, ये भी कैपिटल है, स्मॉल है, तो दोनों जीन जब क्या होंगे बच्चों, दोनों जीन अलग अलग होंगे, एक कैपिटल होगा एक स्मॉल होगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं विषम युग्मजी। इसको हम लोग कहेंगे संकर लंबा। क्या कहेंगे, संकर लंबा। संकर लंबा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें लंबा और बौना दोनों का गुण उपस्थित है। माने ऐसे पौधे जिसमें दो गुण उपस्थित हो, लंबा का छोटा का भी, उसी को कहते हैं संकर पौधा। या इसी को हम लोग कैपिटल आर स्मॉल आर लिख सकते हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर जो होता है ये आप ये भी कह सकते हैं कि लाल पुष्प को दिखाता है, लेकिन ये विषम युग्मजी होगा। क्यों विषम युग्मजी होगा, क्योंकि इसमें लाल और जो सफ़ेद है दोनों का गुण प्रदर्शित है। या ये भी कह सकते हैं कि इसमें दोनों जीन जो हैं अलग अलग हैं। तो जब माने जोड़े में पाए जाने वाला जीन जब अलग अलग होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं, क्या कह देते हैं बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं विषम युग्मजी। विषम युग्मजी इसको हम लोग कहते हैं। कोई भी आपसे पूछे ये चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है, ओके। चलिए, तो अगर सम युग्मजी विषम युग्मजी के बारे में कोई पूछे तो ये चीज़ को आप बता सकते हैं बच्चों। तो चलो अब तीसरा टॉपिक पर चलते हैं बच्चों। देखो ये प्रश्न पूछा जाता है, प्रथम संतति पीढ़ी और द्वितीय संतति पीढ़ी में अंतर बताइए। कई बार ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि प्रथम संतति पीढ़ी और द्वितीय संतति पीढ़ी में अंतर बताइए। तो मेरे दोस्त, प्रथम संतति पीढ़ी जिसको आप F1 भी कहते हैं और इसी को हम लोग F1 जेनरेशन भी कहा जाता है। जेनरेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, संतति कहते हैं या पीढ़ी भी कहा जाता है, F1 जेनरेशन, या इसी को फिलियल प्रोजीजन भी कहा जाता है। मन कहेंगे कि वह संतति जो दो जननिक रूप से दो जनकों के मध्य संकरण कराने पर उत्पन्न हो, प्रथम संतति पीढ़ी कहलाती है। यानी जब दो जनकों के बीच में संकरण कराया जाता है, दो जनकों के बीच में संकरण कराया जाता है तो संतान जिस पीढ़ी में प्राप्त होता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रथम पीढ़ी। इसे क्या कहा जाता है, प्रथम पीढ़ी। यानी जब दो जनकों के बीच में संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो प्राप्त होते हैं संतान, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम पीढ़ी कहते हैं, यानी F1 जनरेशन कहा जाता है। अब हम आपको थोड़ा सा खूब अच्छे तरीके से एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझो। देखो हमारे पास क्या है नो, ये देखो ये जनक है दोनों, एक लाल रंग का पुष्प है, एक सफ़ेद रंग का पुष्प। देखो यह भी शुद्ध लाल होगा, शुद्ध लाल होगा, चलो, और ये भी शुद्ध सफ़ेद होगा। चलो यहाँ पर आर से प्रदर्शित कर लेंगे, डाउट होगा तो रेड
ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर स्मॉल आर। तो जब दोनों के बीच में संकलन कराया गया तो यहाँ पर जो बना कैपिटल आर स्मॉल आर बना, तो यहाँ पर जो बनेगा उसी को हम लोग कहते हैं अपॉन पीढ़ी। तो कैसा बना, लाल पुष्प बना, लेकिन कैसा बना, शंकर बना। क्यों बना, क्योंकि इसमें लाल और सफेद दोनों का गुण उपस्थित है। तो क्या कहेंगे कि पहली बार में, यानी जब दो जनक हैं, दोनों विपरीत लक्षण वाले हैं, उनके बीच में संकरण कराया जाता है। उनके बीच में क्या कराया गया, संकरण कराया गया। तो जो प्राप्त होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये संकरण करा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं, तो उसी उससे जो संतान प्राप्त होता है उसी को हम लोग कहते हैं F1 पीढ़ी। तो हम लोग F1 पीढ़ी के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो F1 पीढ़ी के बाद हम लोग आते हैं द्वितीय, आज का लास्ट टॉपिक यही है, द्वितीय संतति, या इसी को हम लोग कहते हैं F2 पीढ़ी, या इसी को हम लोग कहते हैं माने द्वितीय संतति पीढ़ी, उसी को कहते हैं F2 जनरेशन। जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी। तो कहेंगे इसमें कि देखो ध्यान से कि जब आप वह संतति जो F1 संतति के जीवों के मध्य स्व संकरण कराते हैं तो प्राप्त होता है, तो उसको द्वितीय संतति पीढ़ी कहते हैं। क्या कहा गया बच्चों, हम कहे कि जब माने F2 पीढ़ी में जब F1 पीढ़ी प्राप्त हो जाता है, उसके बीच में जब स्व संकरण, या इसी को आप कह सकते हैं स्व परागण, स्व संकरण भी कह सकते हैं, स्व परागण भी कह सकते हैं। इसमें क्या कहा गया कि जब जो F1 पीढ़ी होता है, F1 पीढ़ी के बीच में जब स्व परागण कराया जाता है, तो जब संतान प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है F2 पीढ़ी या F2 जनरेशन या द्वितीय संतति पीढ़ी। ऐसा नाम से पता चल रहा है, जब द्वितीय संतति पीढ़ी कहेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि वह द्वितीय संतति पीढ़ी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, आओ इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हमारे पास क्या है, एक लंबा पौधा है, लंबा पौधा जिसको आप टी से प्रदर्शित करते हैं। एक बौना पौधा है जिसको आप स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं। एक लंबा पौधा रहा और एक बौना पौधा रहा। इसके बीच में हम लोगों ने क्या कराया, इसके बीच में संकरण, क्रॉस लगा दो, हमने संकरण कराया। तो क्या होगा, एक हमको कैपिटल टी और स्मॉल टी पौधा प्राप्त होगा। तो ये जो पौधा होगा उसको हम लोग कहते हैं F1 पीढ़ी। समझ रहे हो। अब हमने कहा कि यार देखो F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए F1 क्रॉस F1 और F1 के बीच में स्व परागण कराते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं F2 पीढ़ी। तो जब F2 पीढ़ी की बात होगी तो देखिए F1 यह है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अब क्या होगा, देखो अब हम लोग द्वितीय पीढ़ी में जो संतान प्राप्त होगा इस तरीके से, एक कैपिटल टी है उसको लिख लो, एक स्मॉल टी लिख लो, और इसको एक उठा के इसको लिख लो कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है ना। तो इसके और इसके बीच में संकलन कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसके इसमें स्मॉल टी स्मॉल टी। समझे हो। मैं आपको बताया कि जब F2 पीढ़ी प्राप्त करना होगा तो F1 क्रॉस F1, यानी जो F1 होगा उसी का F1 से ही F1 में स्व परागण करेंगे तो हमको F2 पीढ़ी प्राप्त होता है। F2 जनरेशन इसको कहा जाता है। और इसमें आपने क्या कहा कि जैसे मान लो कि टी कैपिटल टी स्मॉल टी गुणे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी एक स्मॉल टी, यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी, जो मैंने संकलन कराया तो क्या बना कैपिटल टी। ठीक है। अच्छा अब चलो कैपिटल टी का फिर स्मॉल टी से कैपिटल टी, तो कभी भी स्मॉल टी पहले नहीं लिखा जाता, पहले कैपिटल टी फिर स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी है तो फिर कैपिटल टी से संकलन कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अच्छा एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, यहाँ आप पढ़ करके आ रहे हैं दृश्य प्रारूप, या इसी को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में फिनोटाइप। क्या कहते हैं बच्चों, फिनोटाइप। तो देखो इसको क्या लिखा जाता है, इनमें देखा जाता है कि कितने लंबे पौधे हैं, कितने बौने पौधे हैं। तो आप देखिए 1 2 3 लंबे हैं, क्योंकि इसमें कैपिटल टी आ गया है, जिसमें कैपिटल टी आ गया प्रभावी होगा 3 लंबे होंगे, यानी लंबे पौधे होंगे 3, समन्वय बौने कितने होंगे 1। इसको कहते हैं दृश्य प्रारूप, अंग्रेजी में कहते हैं फिनोटाइप। अंग्रेजी में क्या कहते हैं,
फिनोटाइप। एक होता है आपके पास जीन प्रारूप, क्या होता है? जीन प्रारूप, जिसको हम लोग कहते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप, तो इसमें जीन को गिनते हैं, देखते हैं कैपिटल टी कितना है, कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है, स्मॉल टी कितना है। ये जीन प्रारूप का मतलब ये अभी आप पढ़े थे ना तो पिछले वाले वीडियो में, जीन को गिनते हैं, कितने कैपिटल टी कैपिटल एक साथ आए हैं, कितने कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों स्मॉल टी किस्म आएगा, तो दोनों कैपिटल टी का किस्म आएगा गिनेंगे। तो अभी आप देखे थे कि दोनों कैपिटल टी एक ही आया है, तो आप इसमें एक लिख देंगे बच्चों। संबंध देखेंगे इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी कब आया है, कैपिटल टी स्मॉल टी एक यहाँ पर एक यहाँ पर दो आया है, तो आप यहाँ पर दो लिख देंगे। अब दोनों में देखेंगे स्मॉल टी कितना आया है, तो एक आया है, तो बच्चों एक लिख देंगे। तो जीनोटाइप का मतलब जो जीन होता है, जीन को हम लोग गिन करके हम लोग इसके बारे में जानते हैं बच्चों। तो आज हम लोग जो पढ़े 4 टॉपिक आज हम लोगों ने पढ़ा। एक तो पहले समयुग्मजी हम लोगों ने पढ़ा, दोनों जीन एक बार बता देते हैं समान होते हैं समयुग्मजी। उसके बाद फिर विषमयुग्मजी हमने पढ़ा, तो क्या होता है कि एक माने एक समान होता है, अलग अलग होते हैं दोनों, तो विषमयुग्मजी पढ़ते हैं। उसके बाद से हम लोगों ने आज जो चर्चा किया F1 पीढ़ी, तो दो जनकों के बीच में जब संकरण कराया जाता है तो जो संतान प्राप्त होता है उसको F1 पीढ़ी कहते हैं। उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी में आपने कहा कि जब दोनों F1 और F1 के बीच में जब संकरण कराया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं स्वपरागण कराया जाता है, तो उससे जो संतति प्राप्त होती है उसको F2 पीढ़ी कहते हैं। आपने देखा और इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। उसके बाद से दृश्य प्रारूप, केवल देखिए कितने लंबे कितने बौने उसको गिन करके अनुपात के रूप में लिखते हैं। और एक होता है जीन प्रारूप, दोनों जो जीन हैं उसको गिना जाता है कि कैसे हैं, और इस प्रकार आप इसके बारे में बता सकते हैं मेरे दोस्त। तो इस तरीके से आज माने बायोलॉजी लेसन 5 का वीडियो नंबर 2 है समाप्त होता है। धन्यवाद।